गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी, तेरा रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। इन सवालों पे जनता अड़ जाएगी, दीदी आएंगी। इस वक्त हम लोग अमेठी लोकसभा में हैं। अमेठी लोकसभा हमेशा से चर्चित रही है, क्योंकि पहले कांग्रेस का गढ़ था और 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहाँ से हरा दिया, और इस बार कांग्रेस से कोई कौन से के एल शर्मा हैं प्रत्याशी, और स्मृति ईरानी। फेमस सीट है और कांटे की टक्कर भी है। और इस वक्त हम प्रदीप मौर्य जी के साथ हैं, जो लोक गायक हैं और लगातार अपने गानों से, गीत से सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। और ये लगातार बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे जो आम मुद्दे हैं उन पर गाते हैं और सरकार को लगातार आईना दिखाते हैं। तो प्रदीप मौर्य जी हैं, इनसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अमेठी के बारे में, कि स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे और उस वादे पर कितना वो खरा उतरी हैं। पहले तो सब आपको स्वागत है, थैंक आपका स्वागत है, थैंक यू। देखिए, सबसे जो पहला मुद्दा होता है स्मृति जी को लेकर के, वो सिलेंडर का होता है। तो सिलेंडर जब सत्ता में नहीं थी तो बड़े बड़े सिलेंडर लेके बैठती थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भी भेजती थी। तो देखिए, मैं सबसे पहले वही महिलाओं की स्थिति से शुरू करता हूँ कि गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर चटत बाट धूल गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। अब उनको महिलाओं का दर्द नहीं समझ में आता है। मैं तो कहता हूँ कि पीएम के भेजा चूड़ी काटा खूब बवंडर, महंगा सिलेंडर भाईल बा, हम महंगा सिलेंडर भाईल बा। घरवा में बनत नाही लंगर, महंगा सिलेंडर भाईल बा। स्मृति जी का नाम लेने पे सबसे पहले दिमाग में सिलेंडर आता है। सर पे लिए घूमती थी जब महंगा होता था। चाचा जी मोदी जी को कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा था कि महिलाएं चूल्हे में रोटियां बनाती तो आंखें खराब होती, बीमार पड़ जाती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, अब सिलेंडर फ्री में दे के अब तो खुद वही महिलाएं कहती हैं कि सिलेंडर भराएं कैसे, फ्री में दे दिया, वसूली करते हैं। ये पता है, देखिए मोदी जी अडानी जी से, अंबानी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हैं। तो उन्होंने नीता अंबानी जी की नीति को अपनाया। जैसे नीता अंबानी जी ने जियो का सिम पहले फ्री में बांटा, फ्री में डेटा दिया। उसके बाद जब बच्चों की आदत लग गई तब उन्होंने वसूली करना शुरू किया। इसी तरीके से मोदी जी ने ठीक उसी प्रकार, उसी तर्ज पर काम किया कि पहले सिलेंडर को फ्री में बांटा जाए, फिर महिलाओं की आदत पड़ जाएगी, चूल्हे में खाना नहीं बना पाएंगी तो मजबूरन वो गैस सिलेंडर भरवाएंगे, फिर 3 गुना वसूली करेंगे। बढ़िया चार्ज वाला सिलेंडर लगभग 3 गुना यानी कि 1120 रुपए तक हुआ। तो इस तरीके से वसूली कर रहे हैं। सरकार का काम होता है जनसेवा करना, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, जब से मैं तभी से मैं समझदार हुआ हूँ, जब से मोदी जी आए जनसेवा के बजाय सरकार व्यापार करने लगी है। अच्छा, तो जियो पे जो पहले तो लालच दिया लोगों को, अब उसमें रिचार्ज, अब तो 24 दिन का रिचार्ज, इस पे कुछ लिखा है क्या आपने? नहीं, इस पे नहीं लिखा है। देखिए, महंगाई हमेशा से मुद्दे रहे हैं, तो महंगाई में तमाम चीज़ें आती हैं, तो ज़्यादातर हम सरकार से सवाल करेंगे कि भाई आपने क्या किया। जैसे स्मृति ईरानी जी के क्षेत्र में अगर आप बैठे हैं तो उनकी बात करना लाजमी होता है। उसी क्रम में उन्होंने कहा था 13 रुपये किलो चीनी देंगे, नहीं दे पाई, तो उस पर मैंने गीत लिखा था कि मेरी अमेठी के द्वार पर
फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी, तेरा रुपया वाली चीनी कब मिलेगी, इन सवालों पे जनता अड़ जाएगी, दीदी आएंगी। कुछ इस तरीके से है। और अभी मैं बता दूं, कल 5वें चरण का चुनाव है, उसी क्रम में हमारे यहाँ चुनाव है, तो मोदी जी चौथे ही चरण में रोने लगे। तो एक नेता एक अच्छा अभिनेता होता है, तो उसमें मैंने व्यंग्यात्मक रूप से लिखा है, व्यंग्यात्मक रूप से, अन्यथा मत लीजिएगा कि आता हूँ। रो रो के बाटे बुरा हाल लागे, तैबा विदाई अब की साल हो, रो रो के बाटे बुरा हाल, कहाँ है टेम्पू में पैसा देखा, नोट भर भर के, कुर्सी के मोह में रोवे सिसक के, आंसू है जैसे घड़ियाल लागे, तैबा विदाई अब की साल हो, रो रो के बाटे बुरा हाल, सदियों की कमाई पल भर में बेचा, उद्योगपतियन के बन के चहेता, परिवार भावा माला माल लागे, यही से तैबा विदाई अब की साल हो, रो रो के बाटे बुरा हाल। कुछ इस तरीके से व्यंग्यात्मक रूप में मैंने लिखा था। प्रधानमंत्री जी अभी रिसेंटली रोए थे, और मुझे लगता है कहीं आगे भी न रोने लगे। अच्छा, जो इलेक्टोरल ब्रांड का जो घोटाला हुआ उस पे आपने कुछ लिखा है? हाँ, बॉन्ड पे मैंने लिखा था। देखिए, मैं बॉन्ड पर ये लिखा था कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि मोदी का परिवार, तो मुझे लगता है मोदी के परिवार में कुछ सीमित ही लोग आते हैं, क्योंकि ये मणिपुर की महिलाओं को मोदी का परिवार नहीं मानते हैं, और पीड़ित पहलवानों को मोदी के परिवार में नहीं मानते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोगों को राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है, वजह से कह रहा हूँ। देखिएगा, मोदी के परिवार में शामिल बॉन्ड के खरीदार नहीं हैं, इसमें गरीब लाचार नहीं है, कोई बेरोजगार, चंदा लेने का गजब तरीका, ईडी सीबीआई को भेजा, अगले दिन ही खाते में इनके करोड़ों हैं तैयार, यही है मोदी का परिवार, नहीं है इसमें गरीब लाचार, उन्हीं लोगों को मिलता काम जो बॉन्ड पे इनके लगाते दाम, अगले दिन ही झट से मिलता करोड़ों का व्यापार, यही है मोदी का परिवार, नहीं है इसमें गरीब लाचार। कुछ इस तरीके से स्थितियाँ हैं। थैंक यू वेरी मच। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं लगातार विपक्ष पर सवाल करते रहते हैं कि परिवार, मोदी ने केवल अडानी और अंबानी को बेच सब कुछ दिया है, तो मोदी का परिवार है वो। तो स्मृति ईरानी पर कुछ और लिखा है आपने, शायद दीदी करके। स्मृति पर तो मैंने अभी स्मृति जी पर मैंने अभी सुनाया, तो एक और था अमेठी की स्थिति पर था। देखिए, सुना देता हूँ 2 लाइन। मैं अमेठी बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ, IIIT बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गंवा मैं सेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, जुल्म को झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, नहीं मिली तेरा रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी, बस जुमले झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ। इस तरीके से स्मृति जी पर जेल का जो मुद्दा आपने उठाया है, तो इसमें कुछ कमेंट भी आए थे, हमने पढ़ा था कि देखिए लोग कह रहे हैं कि राहुल जी काफ़ी दिनों से यहाँ सांसद रहे हैं, 15 साल रहे हैं, लेकिन मैं बात बताऊँ कि देखिए 2010 में जिला बना, 14 से भाजपा की सरकार है, तो मुझे लगता है हमको भाजपा से ही सवाल करना चाहिए कि 14 से अब तक 10 साल बीत गए हैं, आपको बनवाना चाहिए था। मैं कांग्रेस सरकार को अगर दोष दूं कि आपने नहीं बनवाया, तो भाई तब उनके सरकार में तो जिला ही नहीं था ना, जिला था 4 साल तक था, फिर सरकार बदल गई, तो हम उनसे हम कैसे सवाल करें, ये आप बताइए। सवाल तो हम सत्ता पक्ष से करेंगे ना, सत्ता पक्ष से सवाल किया ही जाता है। हाँ बिल्कुल, ये स्थितियाँ हैं, तो इस वजह से सत्ता से सवाल करते हैं। बाकी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।